मुझे कामयाब होने दो दोस्त, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग बात करते थे मेरे पीछे, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। फिलहाल ये बात सच होती हुई दिखती नहीं है। नीट 2024 के परिणाम के बाद 700 नंबर लाने वाले बच्चों तक का रैंक 2250 यानी 2000 के बाहर है। ये हमारे ऑफलाइन के रिजल्ट्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ऑनलाइन में कुछ लोगों के 710 भी हैं, 715 भी है, लेकिन एनटीए, आई सैल्यूट यू। जिस तरीके से आप परीक्षा करवाते हैं और परीक्षा में जो ट्रस्ट आप क्रिएट करते हैं, जो पारदर्शिता आपके काम में है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे देख के पानी भी शर्मा जाए। आपको ये नहीं पता कि आपके बोनस के रूल्स क्या हैं, आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट रैंक के रूल्स क्या हैं। आप सब कुछ मानकर चीटिंग, घोटाला, सब कुछ मान लेते हैं आप और परिणाम जारी कर देते हैं। आपसे बाद में निपटूंगा मैं, फिलहाल बच्चों की बात कर लेते हैं। नीट की तैयारी अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल होती है और परिणाम अब उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिनके 650 नंबर आ रहे होंगे, वो इस समय छुट्टियों में थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैंक्स, परिणाम कुछ ऐसा है कि आंसू चाहे कितने ही रोक लो, बाहर आ ही जाते हैं। डर चाहे कितना ही दबा लो, झलक ही जाता है। पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है कि इस समय आप सबसे ज्यादा कीमती हैं इस दुनिया में, और आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उनकी मेहनत शायद परिणाम में नहीं बदल पाई। इस उम्मीद में वो स्टेथोस्कोप पहनने का सपना देख रहे थे, वो नीचे गिर गया है। तो मेरी सिर्फ पेरेंट्स है, क्योंकि पी फॉर पेरेंट्स, पी फॉर पेशेंस। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने बच्चे को समझिए, अपनी बच्ची को समझिए, कहाँ गलती हुई है के बारे में सोचिए, क्योंकि तनाव तो परीक्षा देगी। दुनिया में चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे चुनाव की परीक्षा ही क्यों ना हो, तनाव तो होगा। लेकिन पुलिस ने कई लोग गिरफ्तार किए, फिर भी एंटी ने कहा कि पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, 4G का युग चल रहा है। पेपर का पीडीएफ 1 सेकंड में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। अब बस में रखकर पार्सल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समय जा चुका है। अब टावरों से बहती हुई तरंगें किस स्टेट को, किस स्टेट तक माइक्रो सेकंड्स में क्रॉस कर जाती है, और इंफॉर्मेशन भी। पहली बात उन बच्चों के बारे में जिनका स्कोर 100 से 150 के बीच में, मैं कहूंगा 100 से 250 के बीच में, क्योंकि उनका रैंक भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख आ रहा है। इवन 100 नंबर वाला बच्चा तो मुश्किल ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। देखिए, अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तो सबसे पहली बात तो है कि आपने तैयारी नहीं की होगी, तभी आपके नंबर कम है। पहली चीज जो चीज है वो मानना चाहिए। लेकिन पता है आप तैयारी क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कि आप नहीं करना चाहते थे, बट इसलिए कि आप साल भर क्लासरूम में या ऑनलाइन क्लास में बैठकर फ्रस्ट्रेट होते रहे। बेसिक्स आप बना नहीं पाए, फाउंडेशन आपका बन नहीं पाया, और इमारत अगर बन भी पाई तो नीचे गिर गई। यानी कि रटने का आपने प्रयास किया, लेकिन वो नंबरों में परिवर्तित नहीं हो पाया। नीट काका जी ऐप के ऊपर हमने बिल्ड योर बेसिक्स का सेक्शन बनवाया है। भारत के हर उस बेटे बेटी के लिए है जो तो स्टेथोस्कोप को अपना गहना मानते हैं। सफेद कोट जिनका आभूषण है, सफेद कोट जिनकी असली पोशाक है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का हर बच्चा, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे कन्याकुमारी का हो, डिजर्व करता है कि वो बेसिक समझ पाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 25 के आसपास लेक्चर्स हैं, पीपीपी साथ में है, फ्री है, 1 रुपया भी नहीं है इसका नीट काका जी ऐप के ऊपर। अगर आप इन लेक्चर्स को समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कमी आप में नहीं है, आपके टीचर में थी जो आपको बेसिक नहीं समझा पाए। और मैं आज श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं, हमारा जो विश्वास बैच है, जो ऑनलाइन बैच है, हम वो ब्रांड नहीं है जो अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट छापता हो, या वो ब्रांड भी नहीं है जिसका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के हर चैनल पे चल रहा हो। हमारे पास में भूला भटका परेशान इंसान आता है,
जिसको कहीं से कुछ समझ भी नहीं आया वो हमारे पास में आता है, और हम तो एवरेज बच्चों के लिए ही हैं। कोयले को सहेज कर हीरा बनाया है हमने हमेशा। तो भाई वो बिल्ड योर बेसिक्स का सेक्शन है, आप वहां पर जाइए। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, 25 कतई आसान नहीं होने वाला है कंपटीशन वाइज। आपको एक कहानी बता देता हूं एनटीए की। एनटीए की स्थापना गवर्नमेंट ने इसलिए की है ताकि कोचिंग्स की इंपॉर्टेंस को खत्म किया जा सके, और एनटीए ने इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया कि पेपर को सिंपल कर दो, टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल के बच्चे भी नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि जब आप पेपर को आसान कर देते हैं तो उन लोगों के भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं जो इस परीक्षा के लिए सीरियस नहीं थे, और जब उनके ठीक नंबर आ रहे होते हैं 400, 450, तो 350, तो उनको एक उम्मीद मिल जाती है कि हम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अब 25 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, अब बच्चे ज्यादा कोचिंग्स आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि हम कोचिंग्स को खत्म कर देंगे, वो स्कीम उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। मैं एनटीए से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी परीक्षा मत कराओ जिसमें यह पता ना चल सके कि फर्स्ट रैंक किसका आया है। कौरवों की संख्या से ज्यादा तो टॉपर हैं इस एग्जाम में। क्या एग्जाम करवाते हैं आप। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा संख्या में बदमाश लोग हैं जिन्होंने पेपर को आउट किया, और इससे 10 गुना वो लोग हैं जिन्होंने चीटिंग किया। क्या बात। नीट एंड क्लीन टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन लायक होगी, इतनी कमी बन जाएगी, सोचा नहीं था हमने। 2025 आसान नहीं होगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको यह लगता है कि कोई टीचर आपका सिलेक्शन करवा देगा, कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की जबरदस्त बिल्डिंग आपका सिलेक्शन करवा देगी, या किसी ऑनलाइन टीचर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको नीट एग्जाम क्रैक करवा देंगे, तो कृपा करके इस गलतफहमी को आज ही साइड में डाल दीजिए, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस का भी खेल बन गया है। अगर आप 100 पेपर नहीं देंगे फुल सिलेबस, तो आप एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे, टाइम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। 180 सवाल, 3 घंटे 20 मिनट, जिसमें 20 मिनट फॉर्मेलिटी में निकल जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, दायां अंगूठा बायां अंगूठा, आपकी कागजात, आपकी जायदाद तो पूरी नाम करनी होती है उन लोगों के, 20 मिनट लगते हैं उसमें। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और 100 से ज्यादा फुल सिलेबस पेपर देने पड़ेंगे। एक हमारा ही एक बैच आता है जीएसबी के नाम से। ये बैच है गारंटीड सिलेक्शन बैच, नीट काका जी आपके ऊपर अवेलेबल है। 50% सिलेक्शन रेट है इस बैच का, कारण डे 1 से फुल सिलेबस पेपर, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। ये बैच ऑफलाइन में भी आता है, अजमेर में और कोटा में। तो अगर आपके नंबर, इसकी शर्त यह है कि आपके कम से कम 480 नंबर से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके नंबर 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, क्लासरूम में जाके बैठकर बेसिक मैथमेटिक्स, लिविंग वर्ड और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने आप बैठ गए हैं, तो आपसे बड़ा नीरा मूर्ख इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब प्रैक्टिस करो, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं, युद्ध के मैदान में खून बहाने से रोक लेते हैं। ये आपको सोचना है। पता है और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर कट ऑफ देख के अब लगता है अगला बार हम पेपर नहीं भरेंगे, ना तो अगली बार 400 पार हुआ, ना हम फॉर्म भरेंगे सर, हमारी बस की बात नहीं। यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब हर कोई धड़ाम से नीचे गिर जाए और खेलने से मना कर दे, उस समय सिर्फ उठ खड़े होना ही सफलता होती है दोस्त। जब हर कोई जमीन पे औंधे मुंह गिरा हो, उस वक्त अपने पैरों पर खड़े होकर आसमान की ओर देखना ही हर युद्ध जीत जाना होता है दोस्त। तो अब जब हर इंसान सरेंडर कर देगा, कोई नर्सिंग में जा रहा होगा, कोई पैरामेडिकल में जा रहा होगा, कोई फार्मेसी में जा रहा होगा, कोई बीएससी में जा रहा होगा, कोई सीयूटी में जा रहा होगा, आपका एक कदम तो आपको खड़ा कर सके सफलता के लिए बहुत है। और मैंने अपनी जिंदगी में 2011 में प्री मेडिकल एग्जाम क्रैक किया, और मैंने देखा
कि मेरे साथ में कई ऐसे इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने एग्जाम देने से मना कर दिया और वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए। प्राइवेट कॉलेजेस बुरे नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है, जो आपके मन को भाता है वो अच्छा है, लेकिन लड़ने का जज्बा छोड़ देना जवानी में, उससे बुरा कुछ नहीं। अगर आप अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि भाई हम तो लड़की हैं, हम लड़का हैं, 4 5 6 ड्रॉप हो गए हैं, दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लगे हैं अब तो, उस सफेद कोट की तलाश में। जिंदगी की हर चीज सफेद हो गई है, न मिल सका तो सफेद कोट। माँ बाप की आंखें भी अब सफेदी से छलकने लगी है, वहां भी मोतियाबिंद हो गया है, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा एक दिन सफेद कोट पहनेगा। 5 5 साल, 6 6 साल। देखिए, अगर आपको बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए हैं और आपका स्कोर फिर भी कम है, यानी 450 500 के आसपास है, और आपका टॉप से बहुत दूर है, तो आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। या तो अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज कर दें, आप मेरे पास में आ जाएं, ऑफलाइन में आ जाएं, मैं आपको रगड़वा के प्रैक्टिस करवाऊंगा। पता है, मुझे लोग मौका नहीं दे रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, वहां पर उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है, जहां किसी ने एग्जाम भी नहीं क्रैक किया, बस ट्रेंड बन गए हैं वो मार्केटिंग के दम पर। मैंने एग्जाम क्रैक किया है, और अगर तुम्हारे में रगड़वाने की हिम्मत है, अजमेर आ जाओ, मैं बैठाऊंगा। ध्यान रखना, ये आखिरी अटेम्प्ट होगा और वही करना होगा जो मैं कहूंगा। शर्त ये होगी कि तुमसे पहले मेहनत की हुई होनी चाहिए, मतलब 500 के आसपास नंबर होने चाहिए। मैं रगड़वाऊंगा, मैं सेलेक्ट कराऊंगा, लेकिन शिकायत नहीं होगी वहां पर, क्योंकि दर्द होगा इस प्रोसेस में, पीड़ा होगी इस प्रोसेस में, आंसू आएंगे इस प्रोसेस में, लेकिन दर्द के आंसू एक दिन खुशी के आंसू बनते हैं, अगर आप उन्हें झेल सको तो। क्या हमें और प्लान्स की तरफ जाना चाहिए? थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र, चीजें क्लियर होने दो, सबके सामने आने दो। अपने माँ बाप के पास में जाके बैठो, उनसे बात करो, उनको बताओ कि परिणाम कैसा रहा है। 25 लाख छोटी संख्या नहीं होती। सच्चाई ये भी है कि एनटीए की चीटिंग स्कीम्स की वजह से एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा गई है, पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा गई है। 25 लाख लोग कम नहीं होते, कट ऑफ बड़ी है। ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, हर एक बच्चा हर एक चैप्टर को आसानी से कर पा रहा है। एक समय था जब मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता था, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आती थी, और मेरे पास कोई टीचर नहीं था जो मुझे समझा सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर कोई बच्चा ऑनलाइन के थ्रू जो सीरियस है, वो कहीं ना कहीं अपने टॉपिक्स को ठीक कर ले रहा है। लेकिन अगर आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो एक मौका मुझे दीजिए, चाहे ऑनलाइन के थ्रू दें, चाहे ऑफलाइन के थ्रू दें, चाहे आप 150 200 पर हैं, चाहे आप 500 से ऊपर हैं। अब की बार हम कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। अब की बार हम सोच रहे हैं कि डे 1 से फुल सिलेबस पेपर के साथ में स्टूडेंट्स की रगड़ाई की जाए, ताकि वो आखिरी दिन फुल सिलेबस पेपर के सामने घबराए ना। फिलहाल शांति से बैठिए और देखिए नज़ारे जिंदगी के, क्योंकि जिंदगी है दोस्त, मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। धन्यवाद।